हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा जो टॉपिक है AWS का IAM। आज मैं ट्राई करूँगा कि आपको IAM के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IAM क्या है? IAM इज़ लाइक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। AWS offers IAM so that its customer can control who, what can see, and use their services and resources. AWS ऑफर जो है वो कस्टमर को एक तरीके से कंट्रोल देता है कि कौन आपकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है और क्या सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। आपके पास जितनी भी सर्विसेज है, सपोज आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करना और उस यूजर को कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज का एक्सेस देना, तो ये सब आपके हाथ में कंट्रोल देता है एक IAM कि कौन आपकी सर्विसेज एक्सेस कर सकता है और क्या कौन कौन सी सर्विसेज वो एक्सेस कर सकता है, कौन कर सकता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्सेस टू योर Amazon AWS account, AWS support a features called IAM. These features allow you to create different user in your AWS account and to give them different permission. IAM policy are one of the most basic block of the access management in AWS since they define the permission of an identity or a resource. तो IAM equal to identity and access management global services. Root account created by default should not be used or shared. Users are people within your organization can be grouped. Group only contain users, not other group. User don't have to belong to group. User can belong to multiple group. तो जो रूट अकाउंट क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट शुड नॉट बी यूज और शेयर्ड, उस रूट अकाउंट को आपको किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। रूट अकाउंट नॉर्मली जो क्रिएट होता है वो आप सिंपल मेल आईडी से, अपनी जीमेल आईडी से और उसमें पासवर्ड आप सेट कर लेते हैं और रूट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको जब रूट अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपको उसे किसी से शेयर नहीं करना चाहिए और रूट अकाउंट यूज़ करने के बाद अपना उसके अंदर एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। तो क्या होगा, उस यूजर को आप परमिशन दे दो, जो जो सर्विस आपको रिक्वायर्ड है आप उस पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दो और देन उस यूजर से दोबारा से लॉग इन करो। यूजर आर पीपल विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ग्रुप्ड। अगर आपके यहाँ डिफरेंट यूजर हैं, सपोज मोर देन वन यूजर है और उन्हें एक्सेस देना है और सेम एक्सेस देना है, तो उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि एक कुछ पर्टिकुलर यूजर हैं वो सिर्फ आपका EC2 इंस्टेंस ही क्रिएट कर पाए, तो उन पर्टिकुलर यूजर का एक ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप को परमिशन दे दीजिए कि वो EC2 इंस्टेंस को फुली एक्सेस कर पाए। तो वो जितने भी यूजर्स होंगे उस ग्रुप में उन सबको वो परमिशन मिल जाएगी। So there are three ways to create a IAM policy. We can either use the AWS console, AWS CLI and AWS API. IAM पॉलिसी जो हम क्रिएट कर सकते हो कंसोल के थ्रू भी, CLI के थ्रू एंड AWS API। CLI जो होती है हमारी कमांड लाइन इंटरफेस कमांड होती है, जैसे 9s कमांड होती है, उस कमांड के थ्रू हम IAM रूल को क्रिएट कर सकते हैं। AWS account root user. When you first create an Amazon Web Service account, you begin with a single sign-in identity that has complete access to all AWS services and resources in the account. This identity is called AWS account root user and is accessed by signing in with the email address and password that you used to create the account. AWS account root user. When you first create a AWS account, you begin with the single identity that complete access to all AWS services and resources in the account. This identity is called AWS account root user and is accessed by signing with the email address and password that you used to create an account. IAM roles. IAM role is very similar to a user, that is an identity with permission policy that determine what the identity can't do in AWS. However, role does not have any credential associated with it. तो IAM के अंदर जब आप जाते हैं उसमें यूजर्स होते हैं, ग्रुप होते हैं। यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स में हम क्या करते हैं, सिंपल यूजर जो होता है, अगर आप के पास रूट एक्सेस है
तो उसे रूट यूजर बोला जाएगा, उसके पास सारी परमिशन होती है। और आप कोई अपने यूजर क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसे परमिशन दे देते हो कि भाई इस IAM यूजर जो है ये इन्हीं पर्टिकुलर सर्विसेज को एक्सेस कर पाएगा। इसी तरीके से IAM रोल्स होते हैं, वो भी सिमिलरिटी यूजर होते हैं, और उस IAM रोल जो होते हैं उनके पास कोई अपना क्रेडेंशियल नहीं होता, उनके पास कोई पासवर्ड नहीं होता, ना कोई की होती, राइट। इन रोल को जो है एज्यूम किया जाता है। अगर आपको किसी को भी मतलब किसी को भी नीड है तो इन रोल को एज्यूम किया जाता है, राइट। ये रोल जो होते हैं इनके पास कोई भी अपना क्रेडेंशियल नहीं होते, और इन रोल को हम रिसोर्स को भी असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर AWS लैम्बडा सर्विस यूज करी होगी, तो AWS लैम्बडा को सर्विस को जब हम यूज करते हैं तो हम उसे रोल असाइन करते हैं। AWS लैम्बडा की सर्विस क्या करती है, AWS लैम्बडा का जब भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एक हमें रोल उसे असाइन करना पड़ता है। उस रोल का काम क्या होता है, उस रोल का काम ये होता है कि वो क्लाउड वॉच में जो लॉग होते हैं उन्हें राइट करता है। क्योंकि हम कोई भी लैम्बडा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लॉग राइट नहीं करता, हमें उसे रोल असाइन करना पड़ता है। तो रोल क्या होता है, रोल हम किसे असाइन करते हैं, रोल हम किसी सर्विस को असाइन करते हैं, या किसी और अकाउंट का बंदा, अगर किसी का कोई डिफरेंट अकाउंट का बंदा हमारा कोई रिसोर्स यूज करना चाह रहा है तो भी हम उसके लिए रोल बनाते हैं। तो बेसिकली हम रोल किसे असाइन करते हैं, रिसोर्स को असाइन करते हैं। यूजर को हम क्या असाइन करते हैं, परमिशन। जैसे IAM यूजर होते हैं, यूजर क्रिएट किया, उन्हें परमिशन असाइन कर दी। रोल जो हम असाइन करते हैं वो रिसोर्स को असाइन करते हैं। जैसे कि AWS लैम्बडा एक तरीके का AWS का रिसोर्स है, हम उस रिसोर्स को रोल असाइन करते हैं। EC2 इंस्टेंस है, उसे रोल असाइन कर देते हैं, राइट। तो रोल क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ परमिशन होती है, और उस ग्रुप ऑफ परमिशन को हम असाइन कर देते हैं। और इसके लिए क्या होता है, इसमें टेम्परेरी क्रेडेंशियल भी होते हैं। टेम्परेरी क्रेडेंशियल आर प्राइमरी यूज विद द IAM रोल, but there are also other uses you can request temporary credentials that have more restricted set of permission that your standard IAM user. This prevent you from accidentally performing tasks that are not permitted by more restricted credential. तो जो टेम्परेरी क्रेडेंशियल यूज होते हैं वो बेसिकली रोल के साथ यूज होते हैं। टेम्परेरी क्रेडेंशियल मतलब कि जो कुछ टाइम के लिए आपको कुछ पासवर्ड और एक तरीके का एक्सेस आपको मिल जाता है कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज का। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई EC2 इंस्टेंस है और उस EC2 इंस्टेंस में कोई एप्लीकेशन रन होती है, और हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन कुछ पर्टिकुलर सर्विस AWS की एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम एक रोल क्रिएट कर देते हैं, वो रोल हम EC2 को असाइन कर देते हैं। तो जब वो एप्लीकेशन रन होती है EC2 में तो वो कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज ही एक्सेस कर पाती है। अब उस केस में हमें फ़ायदा क्यों हमें यूज़ करने में इसका बेनिफिट है, क्योंकि हमें एक टेम्परेरी क्रेडेंशियल क्रिएट करने पड़ते हैं, राइट। अब वो टेम्परेरी क्रेडेंशियल हम कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए क्रिएट कर देते हैं जो कि एक रोल को असाइन है। अब वो रोल हम असाइन कर देते हैं, EC2 इंस्टेंस को हमने असाइन कर दिया। अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि हम ये भी कर सकते थे कि जितने भी यूजर उस EC2 में लॉगिन कर रहे हैं, हम हर एक यूजर के लिए एक क्रेडेंशियल बना देते और हर एक यूजर को अलग अलग सर्विस का एक्सेस दे देते। तो उस केस में हमारा क्या होता कि हमें जितने भी यूजर लॉगिन करते तो हमें सबके लिए क्रेडेंशियल बनाने पड़ते हैं डिफरेंट। तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडेंशियल क्रिएट करने की बजाय हम रोल में क्या फ़ायदा होता है कि हमने एक टेम्परेरी क्रेडेंशियल क्रिएट कर लिए और रोल में कुछ सर्विसेज टैग कर ली, और उस रोल को हम किसी रिसोर्स को असाइन कर देते हैं। जैसे कि हमने EC2 को असाइन कर दिया, अब जो भी एप्लीकेशन EC2 में रन होगी उस रोल को, जो भी रोल असाइन है उन्हें बस उतनी ही परमिशन को, उतनी ही पॉलिसी को एक्सेस करने की परमिशन होगी। तो कई जगह हम लोग रोल भी यूज करते हैं, कहीं कहीं पे IAM भी यूज करते हैं, IAM यूजर। टेम्परेरी रोल बनाने के लिए यू कैन यूज AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस टू क्रिएट एंड प्रोवाइड ट्रस्टेड यूजर विद टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल दैट कैन कंट्रोल एक्सेस टू योर AWS रिसोर्सेज। तो एक सर्विस होती है AWS STS सिक्योरिटी टोकन सर्विस टू क्रिएट एंड प्रोवाइड ट्रस्टेड यूजर with temporary security credential that can control access to your AWS resources.
Difference between an IAM role and a user. Difference between IAM role and user, that role can be temporary or permanently applied to user to give user bulk permission for a task. Unlike user, role does not have associated password or credential and can be easily applied to multiple users to grant access to set of permission at once. When to create a IAM role instead of user. Suppose you are creating an application that run an Amazon EC2 instance. That application makes request to AWS. Don't create an IAM user, pass the user credential to application or credential in the application. Instead, create a IAM role that you attach to the EC2 instance to give temporary security credential to application running on the instance. When application use this credential in AWS, it can perform all the operations that are followed by the policy attached to the role. तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें कोई एप्लीकेशन अगर रन हो रही है EC2 में और हमें कुछ परमिशन उसमें अप्लाई करनी है तो हम यूजर क्रिएट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रोल क्रिएट करेंगे और उस रोल को कुछ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देंगे और उस रोल में कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज अटैच होंगी, कुछ पॉलिसीज अटैच होंगी, वही एक्शन वही ऑपरेशन वो परफॉर्म कर पाएंगे जो एप्लीकेशन EC2 पे रन होगी. Policy and user. IAM user are identified in the services. When you create an IAM user, they can't access anything in your account until you give them permission. You give permission to user by creating an identity based policy, which is a policy that is attached to the user or a group to which the user belongs. JSON policy that allows the user to perform all Amazon DynamoDB action on the books table in the account within an US East 2 region. तो जब भी हम IAM यूजर क्रिएट करते हैं तो वो उसके पास कुछ भी एक्सेस नहीं होता अकाउंट का जब तक कि हम उसे परमिशन नहीं देते. तो जो परमिशन दी जाती है वो एक जेसन पॉलिसी होती है जिसके थ्रू हम लोग एक जेसन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम पॉलिसी देते हैं, पॉलिसी असाइन करते हैं. तो सपोज वैसे तो AWS खुद से काफ़ी सारी पॉलिसी बनी होती है, गिवन है, बट हम खुद की कस्टम पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं, उस कस्टम पॉलिसी को अटैच कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं यूजर को. तो जैसे आप देख रहे हो जो पॉलिसी होती है उससे लिखने का एक सिंटेक्स होता है. सबसे पहले आता है वर्जन. वर्जन क्या होता है? वर्जन एक तरीके का एक पॉलिसी की लैंग्वेज है. अभी ये फिक्स है, इस समय जो वर्जन चल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो 2012, 10, 17 चल रहा है. उसके बाद स्टेटमेंट आती है उसके बाद इफेक्ट आता है अलाउ एक्शन DynamoDB. रिसोर्स में हम लोग वो रिसोर्स का नाम लिखते हैं जिसमें हमें एक्शन अप्लाई करना है. तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है DynamoDB में हमें जो ये टेबल के अंदर जो बुक्स है उस रिसोर्स पे जाके हमें एक्शन अप्लाई करना है. क्या एक्शन अप्लाई करना है? सारे, क्योंकि आप देख रहे हो इधर स्टार साइन है DynamoDB के बाद. तो ये DynamoDB में इफ टेबल पे सारे एक्शन अप्लाई करने के लिए कह रहा है. और आप देख रहे हो जो रिसोर्स लिखा हुआ है इसमें रीजन का नाम भी दिया हुआ है. अरे 1 2 3 4 अकाउंट का नेम है, देन टेबल और देन इसके अंदर बुक्स. तो इस बुक्स पे सारे एक्शन अप्लाई करने के लिए कह रहा है. तो जब भी हम इस पॉलिसी को क्रिएट करेंगे और इसे असाइन कर देंगे किसी भी यूजर को, वो उस यूजर को राइट होगा कि वो DynamoDB में जाके टेबल में कोई भी एक्शन कर सकता है, अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकता है. ये पॉलिसी का सिंटेक्स से होता है. फिर से आप देख लीजिए, इधर वर्जन आता है सबसे पहले. वर्जन पॉलिसी लैंग्वेज ऑलवेज इंक्लूड 2012, 10, 17. देन स्टेटमेंट आईडी आता है.
स्टेटमेंट आईडी जो होता है SID, ये आइडेंटिफायर होता है, ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। इफेक्ट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि स्टेटमेंट अलाउ कर रही है, डिसअलाउ कर रही है, डिनाई कर रही है। तो इधर क्या है, स्टेटमेंट इफेक्ट जो है अलाउ कर रही है। देन प्रिंसिपल में जो है हमारा वो आइडेंटिटी है जो कि इस एक्शन को परफॉर्म करेगी। तो इधर हमने प्रिंसिपल में जो दे रखा है रूट दिया हुआ है, या कोई पर्टिकुलर अकाउंट नेम भी दे सकते हैं। तो प्रिंसिपल वही हुआ, अकाउंट यूजर रोल विच द पॉलिसी अप्लाई टू, जिस पे पॉलिसी अप्लाई हो रही है। तो इधर आप अकाउंट भी दे सकते हो, अकाउंट का नेम भी डायरेक्ट दे सकते हो, यूजर का नेम भी दे सकते हो, और रोल भी दे सकते हो। एक्शन में क्या परफॉर्म कर रहा है, S3 में जो S3 बकेट होता है उस पर वो सारे एक्शन अप्लाई करने के कह रहा है। स्टार लगा हुआ, इट मीन्स कि गेट पुट जितने भी एक्शन होते हैं बकेट के अंदर वो उसे अलाउ कर रहा है। एंड रिसोर्स में आपके बकेट का नेम आ जाएगा, पर्टिकुलर बकेट जिस बकेट में आप एक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो। तो अगर इस पॉलिसी को आप असाइन करते हो किसी भी यूजर को, तो इट मीन्स कि आप जो है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, इस पर्टिकुलर अकाउंट को आप राइट्स दे रहे हो कि इस बकेट पे जाके कुछ भी एक्शन आप परफॉर्म कर पाओ। पॉलिसी भी टू टाइप की होती है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी आर परमिशन पॉलिसी डेट यू अटैच टू द IAM यूजर group or role. Identity based policy control what action the identity can perform on which resource and under what condition. Identity based policy can be further categorized. Resource based policy control what action a specified principal can perform on that resource under what condition. Resource based policy are inline policy .json document that you attach to resource. Resource-based policy specify the principal in the form of list of AWS account ID number can access the resource, what they can access. Resource-based policy allow you to attach a policy directly to the resource that you want to share. तो IAM बेस्ड जो पॉलिसी होती है उसमें आप सिंपल यूजर क्रिएट करते हो, उस यूजर को जो भी एक्सेस देना होता है, आप चाहते हो कि उस यूजर को सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस देना, या उस यूजर को जो भी एक्सेस देना चाहते हो आप आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी में देते हो। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में क्या रहता है कि आप रिसोर्स को असाइन करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप S3 बकेट में एक पॉलिसी, S3 बकेट की पॉलिसी बनाते हो और उस बकेट का एक्सेस आप चाहते हो, कोई क्रॉस अकाउंट है, कोई दूसरे अकाउंट को एक्सेस देना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि वो जो दूसरे अकाउंट का बंदा है वो आपके अकाउंट में उस बकेट में कुछ पर्टिकुलर फोल्डर को ही एक्सेस कर पाए, तो उस केस में आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का यूज़ कर सकते हो। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी आप AWS लैम्डा में भी क्रिएट कर सकते हो। AWS जब लैम्डा क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें परमिशन देनी होती है कि आप चाहते हो कि वो AWS लैम्डा फंक्शन को आप S3 बकेट से कॉल इन्वोक करवाना चाहते हो। वो S3 बकेट क्रॉस अकाउंट का भी हो सकता है, तो उस केस में भी, या सेम अकाउंट का भी है तो भी आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी करते हो, क्योंकि उस केस में आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि AWS लैम्डा जो है प्रोग्राम ट्रिगर हो S3 के इवेंट में, तो आपको एक पॉलिसी चाहिए होगी। वो पॉलिसी किसको असाइन होगी, वो पॉलिसी आपके बकेट को असाइन होगी। वो पॉलिसी क्या होगी कि बकेट में कुछ भी अगर पुट इवेंट होता है, मतलब बकेट में कोई भी फाइल आती है, तो आपका लैम्डा रन हो जाए, लैम्डा ट्रिगर हो जाए। तो उस केस में क्या होता है, एक रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी हमको क्रिएट करनी होती है और असाइन करनी होती है। तो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी हम अटैच करते हैं रिसोर्स को, यूजर को अटैच नहीं करते, हम रिसोर्स पे अटैच करते हैं। Using cross account access with resource based policy, the user still work in the trusted account, does not have to give up the user permission in place of the role permission. तो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में फ़ायदा क्या होता है कि आपका कोई क्रॉस अकाउंट का बंदा है, कोई क्रॉस अकाउंट का पर्सन है जिसे कुछ सर्विसेज एक्सेस करनी है, तो आप उसे
उस पर्टिकुलर आप क्या एक पॉलिसी बनाओगे, उस पॉलिसी को अपनी सर्विस को असाइन कर दोगे और उस पॉलिसी में आप सिर्फ उस अकाउंट को ही परमिशन दोगे कि वो जो अकाउंट है, जो सेकंड अकाउंट है, जो एक्सेस करना चाहता है आपकी सर्विसेज, वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही एक्सेस कर पाए. Resource-based policy can be useful for granting access to other AWS account to your resource. Main drawback, they are not available for all AWS services. Resource that you want to share are limited to resource that support resource-based policy. जो भी आपके रिसोर्स है आप उसे शेयर करना चाहते हैं, आपका एक अकाउंट AWS का और आप चाहते हो कोई दूसरे अकाउंट को अपने रिसोर्स शेयर करना, तो आप उस केस में रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का यूज़ करते हो. आप चाहते हो कि मेरा बकेट जो है दूसरे अकाउंट का बंदा जो है वो मेरे बकेट में इसी फोल्डर को यूज़ कर पाए या मेरे लैम्डा फंक्शन को वो इन्वोक कर पाए. तो इस टाइप से आप फॉलोइंग सर्विस है, सिंपल नोटिफिकेशन, सिंपल क्यू सर्विस, ये सब जितनी भी सर्विसेज है इनमें आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का यूज़ कर सकते हो. सारी सर्विसेज रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी के अंडर नहीं आती, ये इसका ड्रॉबैक भी है. एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी आप इधर देख सकते हो. S3 bucket policy in account A might look like the following policy. In this example, account A S3 bucket is named my bucket and account B account number is 1122333. It does not specify any individual user or group in account B, only the account itself. तो ये जो AWS अकाउंट नंबर दिया हुआ है 4x1, 4x2, 4x3, ये अकाउंट B है, राइट. और ये अकाउंट B जो है आपने एक पॉलिसी बनाई और अपने बकेट को असाइन कर दी. अकाउंट A है, अकाउंट A ने एक पॉलिसी बनाई और अपने बकेट को असाइन कर दी. उस बकेट को उसने ये असाइन करा कि भाई अकाउंट B की तरफ से अगर कोई आप मेरे बकेट को एक्सेस करना चाहे तो वो माई बकेट को एक्सेस कर सकता है. उसके अंदर जितने भी फोल्डर हैं उनमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है. तो अगर मैं इस टाइप की पॉलिसी अटैच कर दूंगा तो जो अकाउंट 112233 है जो कि अकाउंट B है उससे परमिशन मिल जाएगी कि वो मेरे बकेट में आके कुछ भी ऑपरेशन कर सकता है, राइट. अकाउंट A में आके वो कुछ भी ऑपरेशन कर सकता है. IAM MFA overview. AWS multi-factor authentication is AWS identity and access management best practice that required second authentication factor in addition to username, password, sign in credential. तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक तरीके से एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है. जब आप लॉगिन करते हो अपने क्रेडेंशियल से तो आपको एक सिक्योरिटी डिवाइस भी आपको मिल जाता है जिसके कॉम्बिनेशन से आप अपना पासवर्ड जनरेट करते हो जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. You absolutely want to protect at least your root account and hopefully all your IAM user. So how do you protect them on top of the password? Well, you use MFA device. MFA is using the combination of password that you know and security device that you own, and these two things together have a much greater security than just a password. How can user access AWS? To access AWS, you have three options: AWS Management Console, Command Line Interface, and Software Development Kit. तो AWS एक्सेस का आप तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. एक तो मैनेजमेंट कंसोल है जिसके थ्रू हम नॉर्मली करते हैं. CLI भी होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें आपको सीक्रेट की एंड पासवर्ड मिल जाता है, उसके थ्रू आप लॉगिन करते हो, कनेक्ट होते हो. और थर्ड ऑप्शन है AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. तो AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट मीन्स प्रोग्रामिंग एक्सेस. आप चाहते हो पाइथन के थ्रू AWS से कनेक्ट होना, तो उस केस में आपको की और पासवर्ड चाहिए होता है, सीक्रेट की एंड ID पासवर्ड चाहिए होता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाते हैं. एक्सेस की और जनरेटेड थ्रू द AWS कंसोल यूजर मैनेज ऑन. AWS CLI कुछ कमांड होती है जैसे कि सिंपल जो होती है आपकी 9x कमांड की तरह ही होती है इनके सिंटैक्स. और आप जो है जैसे S3 बकेट में आप कोई भी चीज़ लिस्ट करना चाहते हो तो LS कमांड यूज़ कर सकते हो, या कॉपी करना चाहते हो माई फोल्डर लोकल ड्राइव से S3 बकेट में तो आप CLI कमांड के थ्रू कनेक्ट होके
इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो AWS S3 कॉपी CP माई फोल्डर S3 माई बकेट माई फोल्डर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ IAM में कैसे यूजर क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने अपना कंसोल ओपन कर लिया है। चलिए अब इसमें IAM में जाते हैं। कोई भी यूजर जब क्रिएट होता है तो एक अकाउंट आईडी आप देख सकते हो कि मेरी इधर राइट कॉर्नर में अकाउंट आईडी भी दिख रही है। तो IAM यूजर में जाते हैं यूजर्स में। तो इधर देखिए यूजर ग्रुप्स है, यूजर्स है, रोल है, पॉलिसी है। तो यूजर तो सिंपल सिंगल यूजर हो गया कि आपने एक यूजर क्रिएट कर दिया। यूजर ग्रुप की क्या जरूरत है? यूजर ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप में मल्टीपल यूजर क्रिएट कर लिए। सपोज आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के यूजर को कुछ पर्टिकुलर ही सर्विस को असाइन करना चाहते हो, तो आप उन सारी यूजर का एक ग्रुप बना देते हो और उन ग्रुप को एक सर्विस, एक पॉलिसी असाइन कर देते हो। तो जितने भी यूजर होंगे उन सबको वही परमिशन मिलेगी। तो सपोज जैसे कि मैंने एक यूजर ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट ग्रुप कर लेता हूँ। इधर ग्रुप का नेम दे देता हूँ माई ग्रुप। इधर क्रिएट ग्रुप कर देता हूँ। अब इस माई ग्रुप में अभी मैंने कोई भी पॉलिसी अटैच नहीं करी है। चलिए अब इस पर एक पॉलिसी अटैच कर देते हैं। माई ग्रुप में गए, परमिशन, एडिट, ऐड परमिशन में गए, इधर अटैच पॉलिसी। अब माई ग्रुप में मैं चाहता हूँ मैं कुछ पॉलिसी असाइन कर देता हूँ IAM। सपोज मैं IAM फुल एक्सेस इसे असाइन कर देता हूँ। तो IAM में जितनी चीज़ें मुझे इधर डिस्प्ले हो रही है, जो काम मैं कर पा रहा हूँ, अब इस ग्रुप को मैंने वो सारी परमिशन दे दी है। IAM का फुल एक्सेस मैं इधर दे रहा हूँ। तो इस ग्रुप में जो भी यूजर मैं टैग करूँगा उन सारे यूजर को बाय डिफ़ॉल्ट सेम परमिशन मिल जाएगी। मैं ऐड परमिशन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि द IAM फुल एक्सेस मैंने दे दिया। चलिए अब चलते हैं यूजर क्रिएट करने। यूजर ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया है, अब यूजर क्रिएट कर देते हैं। तो ऐड यूजर, इस यूजर का नेम दे देते सोनू। एक्सेस की प्रोग्रामेटिक एक्सेस, पासवर्ड, AWS मैनेजमेंट। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि क्रेडेंशियल टाइप कौन से होंगे। प्रोग्रामेटिक एक्सेस तब हम यूज़ करते हैं जब हम इसे यूजर को जो है क्रिएट करने के बाद इस जब कनेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सपोज पाइथन के थ्रू या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं AWS के लिए, तो तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अभी हमें मैनेजमेंट कंसोल का ही देख लिया, तो मैनेजमेंट कंसोल पे टिक कर लिया। ये जो हम काम कर रहे हैं हम मैनेजमेंट कंसोल पे ही कर रहे हैं सारा काम। सही। अब इधर ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, कस्टम पासवर्ड। मैं अपना कस्टम पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने कस्टम पासवर्ड दे दिया। यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। अगर आप चाहते हो कि यूजर जो है जब आप दोबारा साइन इन करो तो फिर से न्यू पासवर्ड क्रिएट करे, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसे अनटिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा कस्टम पासवर्ड है वही फाइनल पासवर्ड रहे। पासवर्ड मेरा थोड़ा सा वैसा हो रहा है, इसकी पॉलिसी है, स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। चलिए अब मेरा पासवर्ड कोई पॉलिसी वायलेट नहीं कर रहा है, इसमें मैंने स्पेशल करेक्टर का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट परमिशन में चलते हैं। अब आप इधर देख सकते हैं कि इधर जो है माई ग्रुप IAM फुल एक्सेस। तो जो मेरा ग्रुप है मैं इस यूजर को अपने ग्रुप से अटैच कर देता हूँ। मैं जितने भी यूजर क्रिएट करूंगा मैं इस ग्रुप से अटैच करता जाऊंगा तो वो इस ग्रुप के अंडर आ जाएंगे।
इस ग्रुप को मैंने क्या परमिशन दी हुई है, IAM फुल एक्सेस की। तो बाय डिफॉल्ट जो मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, इस यूजर के पास भी ये पॉलिसी अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट, चलिए तो ऑप्शनल है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट रिव्यू, राइट। अब क्रिएट यूजर कर देते हैं। देखिए यूजर क्रिएट हो गया सोनू नाम का। और अगर आप चाहते हो इधर सेंड ईमेल करना तो आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो, क्रेडेंशियल आपके मेल पे भी पहुंच जाएंगे, रूट यूजर का जो भी मेल होगा। और डाउनलोड CSV करोगे तो इधर भी आपकी यूजर आईडी या पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। और आप इधर देख सकते हो यूजर जब मैंने क्रिएट किया, ऊपर एक लिंक बन के आ गया साइन इन का। तो ये साइन इन लिंक जो होता है, इसी लिंक के थ्रू आपको संभाल के रखना है लिंक, इसी लिंक के थ्रू आप कनेक्ट होते हो। तो जो यूजर हमने क्रिएट करा सोनू, वो सोनू को जब कनेक्ट होना होगा तो वो इसी लिंक के थ्रू कनेक्ट होगा। चलिए वी जस्ट ओपन करते हैं इस लिंक को। अबे रीलोड के लिए क्या रहा है, रीलोड कर देते हैं। देखिए अबे आपका जो है इस अकाउंट से लिंक हो गया। जो सोनू नाम का यूजर क्रिएट किया था, मैंने जब लिंक ओपन करा तो लिंक ओपन हो गया, फिर अकाउंट आईडी ले लिया। अब यूजर का नाम क्या था, सोनू, राइट। एंड पासवर्ड हम डाल देते हैं जो भी मैंने लिया था। ये लॉगिन हो गया, राइट। अब मैंने इसे जो एक्सेस दिया था, इधर देखिए सारी सर्विसेज दिख रही है, बट इन सारी सर्विस में से मैंने किसी का भी एक्सेस नहीं दिया, मैंने सिर्फ दिया IAM का। अगर मैं EC2 को एक्सेस करना चाहूंगा, जो सोनू है, मतलब सोनू एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आप देखो इधर ओपन कर लिया और इधर देखो सब में एरर दिखा रहा है, एरर इंस्टेंस रनिंग, हर जगह एरर दिखा रहा है। अगर मैं क्रिएट भी करना चाहूंगा इंस्टेंस तो मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं, 9x। देखिए इधर क्या आ गया, दिस AMI ID इज नॉट वैलिड। अब अंतु ले लेते हैं, दिस AMI नो लॉन्गर एग्जिस्ट और मे बी स्पेसिफिक टू अकाउंट और रीजन। तो मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा EC2 इंस्टेंस, राइट, क्योंकि मैंने सोनू को जो एक्सेस दिया है सिर्फ IAM का दिया हुआ है। तो चलिए IAM में चलते हैं। देखिए तो IAM में मैं आके सब चीजें देख पा रहा हूँ, यूजर ग्रुप। चलिए यूजर में चलते हैं। देखिए ऑलरेडी सोनू यूजर क्रिएटेड है और मैं देख भी पा रहा हूँ। अब मैं अभी सोनू के अंदर ही हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सोनू यूजर को डिलीट करना, तो मैं देखता हूँ डिलीट कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो अभी मुझे डिलीट नहीं करना क्योंकि मैं सोनू से ही लॉग इन हूँ, राइट। तो मैं कुछ और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रोल पे जाता हूँ, ग्रुप में, माई ग्रुप में गया और इधर क्या है, परमिशन में जाते हैं। तो IAM फुल एक्सेस की परमिशन है। चलिए हम कोई और परमिशन अटैच करके देखते हैं, कोई और पॉलिसी। मैं इसे S3 बकेट का एक्सेस देता हूं, Amazon S3 फुल एक्सेस, राइट। और इधर मैं ऐड परमिशन कर देता हूं। तो आप देखो कि मैं इधर जो है, जो ग्रुप है, उस पर मैं पॉलिसी अटैच कर पा रहा हूं। और जबकि मैं लॉगिन किससे हूँ, सोनू से, मैं रूट यूजर से लॉगिन नहीं हूं। तो मैं क्यों पॉलिसी अटैच कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है IAM का फुल एक्सेस दे रखा है सोनू को। कहां से दिया था, रूट यूजर से दिया था। तो जब मैंने रूट यूजर से IAM का फुल एक्सेस दिया था, तो इट मीन्स IAM का जितने भी ऑप्शन है, रोल क्रिएट करना, पॉलिसी असाइन करना, यूजर क्रिएट करना, वो सारी चीजें सोनू कर सकता है। तो Amazon S3 का फुल एक्सेस सोनू ने अपने ग्रुप में असाइन कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट सोनू के पास भी आ गया। अब जाके सोनू चाहता है तो वो S3 बकेट में बकेट क्रिएट कर सकता है, राइट। अगर हम S3 बकेट में जाएंगे, और मैं इधर कोई बकेट क्रिएट करना चाहूं, सपोज ABC
डी create bucket name with same name already exist. ओके नाम से already exist है तो कुछ और नाम दे लेते वेलकम 13 वेलकम 13 नाम दे दिया बकेट का क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हो इसलिए वेलकम 13 बकेट क्रिएट कर लिया राइट क्योंकि सोनी यूजर को परमिशन मिल गई है राइट। तो इस तरीके से यूजर और ग्रुप पॉलिसी इस तरीके से काम करते हैं राइट। और अब मैं इधर से साइन आउट करता हूं और दोबारा से लॉग करता हूं रूट यूजर से। चलिए रूट यूजर से दोबारा से लॉगिन करते हैं। चलिए रूट यूजर से हमने दोबारा से लॉगिन कर लिया। ये तो हो गया IAM यूजर क्रिएट करना और उसे पॉलिसी असाइन करना राइट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी रोल क्या होते हैं। रोल जो होते हैं वो हम किसी भी रिसोर्स को असाइन करते हैं। हम सपोज AWS लैम्डा में चलते हैं। आप AWS के अंदर कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हो उस AWS रिसोर्स जो है कोई भी AWS की दूसरी सर्विस यूज करना चाहता है तो उस केस में हम रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी असाइन करते हैं। जैसे कि हम इधर एक फंक्शन बनाते हैं माई फंक्शन और इधर जो है पाइथन इन्वायरमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब पहले देखते हैं रोल हम क्या किसे असाइन करते हैं। रोल हम किसी भी रिसोर्स को परमिशन देते हैं कि वो AWS की सर्विस यूज कर पाए। तो आप देख रहे हो कि इधर जब हम किसी लैम्डा को बना रहे हैं तो ये कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू रोल विद बेसिक लैम्डा परमिशन। तो या तो वो बाय डिफॉल्ट अपना रोल क्रिएट कर देगा या हमें कोई रोल असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने रोल ऑटोमेटिकली बना रखा है, वो रोल भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि माई न्यू लैम्डा रोल के नाम से मैंने बना रखा है माई न्यू लैम्डा रोल। तो ये जो रोल मैंने जो बनाया हुआ है इस रोल को मैंने परमिशन दी हुई है क्लाउड वॉच लॉग्स में राइट करने की। क्योंकि जब भी आपका लैम्डा रन होता है तो वो जो लॉग्स बनाता है वो क्लाउड वॉच के अंदर बनाता है। तो जब क्लाउड वॉच के अंदर बनाता है तो क्लाउड वॉच AWS की एक दूसरी सर्विस है, वो लैम्डा से अलग है। तो लैम्डा को हमें एक रोल असाइन करना पड़ता है कि वो उस रोल को हम परमिशन देते हैं कि वो क्लाउड वॉच में कर पाए, लॉग बना पाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ माई न्यू लैम्डा रोल जो मैंने बना रखा है इसे मैं IAM यूजर में चल के दिखा देता हूँ क्या बनाया हुआ है। रोल पे चले माई न्यू लैम्डा रोल। अगर आप माई न्यू लैम्डा रोल में जाएंगे आप इधर देखिए इधर क्लाउड वॉच की परमिशन असाइन होगी क्लाउड वॉच लॉग फुल एक्सेस। और मैंने लैम्डा इन्वोक पॉलिसी भी दे रखी है बट अभी फिलहाल हमें जो परमिशन चाहिए वो हमें ये चाहिए क्लाउड वॉच लॉग फुल एक्सेस, वो हमने असाइन करी हुई है। आप चाहो तो अपना भी कोई रोल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी रूट यूजर से लॉग इन हूँ, मुझे कोई भी रोल क्रिएट करना, मैंने क्रिएट रोल कर लिया। रोल हम किसे असाइन करते हैं? रोल हम AWS की सर्विस को असाइन करते हैं। रोल का काम क्या होता है कि एक सर्विस कोई दूसरी सर्विस को यूज करना चाहे राइट, तो उस सर्विस के लिए हम पर्टिकुलर पॉलिसी अटैच करते हैं। उस पॉलिसी के थ्रू ही वो दूसरी कोई सर्विस को एक्सेस कर पाएगी। तो जैसे कि AWS सर्विस लाइक EC2 है, लैम्डा है,
अगर उन्हें कोई और चीज, कोई और सर्विस एक्सेस करनी है तो एक रोल बनाना पड़ेगा। अब इधर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो लैम्डा फंक्शन है वो क्लाउड वॉच को एक्सेस करे। तो आप देखिए इधर क्लाउड वॉच है, क्लाउड वॉच को मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब चलते नेक्स्ट, लैम्डा को सिलेक्ट कर लिया और इधर क्लाउड वॉच पॉलिसी हम दे देंगे। तो क्लाउड वॉच फुल एक्सेस मैंने इधर दे दिया। और अब मैं जो है नेक्स्ट करता हूं, और रोल का नाम मैं कुछ भी देना चाहूँ दे सकता हूँ, माई न्यू लैम्डा रोल 13। मैंने नाम दे दिया माई न्यू लैम्डा रोल 13, राइट। और इसके बाद आप इधर देख भी सकते हो कि इस तरीके से स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, और इधर क्रिएट रोल कर दिया। सही है। तो अब चलिए लैम्डा फंक्शन में चलते हैं, और इधर जो है वो रोल दिखेगा जो मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है, माई न्यू लैम्डा रोल 13। देखिए इधर दिख रहा है। इसे क्रिएट फंक्शन कर देते हैं, राइट। अभी लैम्डा बन गया है। अब मैं इधर प्रिंट करवा देता हूं कुछ भी, प्रिंट हेलो, और इसे रन डिप्लॉय करके रन करते हैं। और फिर उसके बाद क्लाउड वॉच के लॉग देखेंगे कि उधर हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा। टेस्ट चलिए इसे रन कर देते हैं। अभी रन हो गया सक्सेसफुली। अब मैं मैनेजमेंट कंसोल में जाके क्लाउड वॉच सर्विस में जाता हूं। लॉग ग्रुप में चलते हैं। माई फंक्शन, तो आप इधर देख सकते हो एक इधर लॉग क्रिएट हो गया है, और आप देखो इधर प्रिंट होके आ रहा है हेलो, राइट। तो इस तरीके से रोल बेस्ड पॉलिसी जो होती है वो काम करती है। हम कोई भी रोल जो है, एक रोल एज्यूम करते हैं और वो उस रोल को एक सर्विस को असाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से रोल बेस्ड पॉलिसी एग्जिस्ट होती है। और इसके बाद आप इधर एक चीज़ और देख सकते हैं इस लैम्डा फंक्शन में, कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, और इधर परमिशन है। जब आप नीचे आएंगे तो देखिए इधर रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी हुई है। तो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी जो होती है वो सिंपल ये है कि कोई भी अकाउंट, कोई क्रॉस अकाउंट है, कोई दूसरा अकाउंट है, वो इस लैम्डा फंक्शन को यूज करना चाहता है तो हम इधर परमिशन लगा सकते हैं कि जो भी बी अकाउंट है वो अगर मेरे लैम्डा फंक्शन को इन्वोक करना चाह रहा है, कॉल करना चाह रहा है बाय यूजिंग बकेट, तो हम उसे परमिशन दे सकते हैं बाय यूजिंग रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। तो उस पॉलिसी को हम इधर क्रिएट कर सकते हैं। इधर ऐड परमिशन में जाके हम जो है एक स्टेटमेंट आईडी सपोज 1 2 3, और इधर आप देख सकते हो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कि जो जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई है, राइट, जिसके लिए पॉलिसी अप्लाई होगी। तो जो भी क्रॉस अकाउंट होगा, क्रॉस अकाउंट का बकेट लेम, क्रॉस अकाउंट का यूजर है, जो भी है, जो इस पॉलिसी को इस हमारे लैम्डा को यूज करना चाहता है, तो हम उसका पूरा ARN नंबर दे देंगे। आपको पता होगा ARN क्या होता है। ARN एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो हम इधर दे देंगे। एक्शन डिसाइड कर देंगे भी क्या कर सकता है वो इस लैम्डा में, डिलीट कर सकता है इस लैम्डा में, अपडेट कर सकता है, राइट। तो जो भी एक्शन दोगे, सपोज आप चाहते हो कि मेरा लैम्डा कॉल हो जाए,
दूसरे अकाउंट से बकेट में कुछ भी फाइल आए और उस बी अकाउंट में, सपोज सेकंड अकाउंट का नेम बी है, बी अकाउंट में, अकाउंट के बकेट में कोई भी फाइल आती है तो जो ए अकाउंट है या जो मेरा अकाउंट है उसका लैम्डा फंक्शन कॉल हो जाए। तो इधर मैं लैम्डा इन्वोक फंक्शन यूज़ करूँगा, इधर मैं जो भी अकाउंट आईडी है, जो भी बी की अकाउंट आईडी है वो मैं दूंगा और इसे सेव कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। तो एक मेरी पॉलिसी बन जाएगी और देन उसके बाद जो भी बी अकाउंट का बकेट होगा वो मेरे लैम्डा को इन्वोक कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस